बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन किया गया था और विश्वामित्र महोत्सव के आयोजन के बाद से बक्सर के लोगों के अंदर एक नाखुशी देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मैं जिस जगह पर हूँ कला संस्कृति एवं युवा विभाग है और इसी जगह पर मैं हूँ और यहाँ पर बक्सर के चर्चित समाज सेवी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत सौरभ चौबे जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, सबसे पहले आपका फेसबुक पर एक पोस्ट होता है कि मैं इस कार्यक्रम से काफ़ी दुखी हूँ। आखिर दुखी होने का रीज़न क्या है? देखिए, दुखी होने का रीज़न ये है, सबसे पहले तो रीज़न ये कि विश्वामित्र महोत्सव हो रहा है, लेकिन हमारे शहर में ऐसा कोई प्रतीक नहीं है जो जिससे में विश्वामित्र का जिक्र हो जी। तो सबसे पहले बड़े दुख का कारण तो यही है कि विश्वामित्र की ये नगरी है जहाँ पे गायत्री मंत्र का उन्होंने आविष्कार किया और यहाँ पे हम एक प्रतीक नहीं दे पाए विश्वामित्र को, तो उसका महोत्सव भी मना। तो महोत्सव भी ऐसा मना कि नाच मतलब सुनने में आया कि अश्लील भोजपुरी। आप देखे थे कार्यक्रम में? थे? नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया। मैं कुछ लोगों से मैं गया, कुछ देर के लिए गया था, तो वहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि भोजपुरी गानों जो भी लॉलीपॉप लागिलू इस टाइप के गाने बज रहे थे, जो कि सही नहीं था। अब उसे हो सकता है क्या रीज़न है ये भाई, ये तो प्रशासन ही बता पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो विश्वामित्र का जो नाम है वो विज्ञान, सनातन, चेतना से जुड़ा हुआ है। तो अगर उनको उन पे कुछ कार्यक्रम करना था तो हम लोग को कोई संगोष्ठी रखनी चाहिए थी, नाट्य मंचन करना चाहिए था सनातन पे, या विश्वामित्र की जीवनी पे ही एक नाट्य मंचन करते, या फिर जैसे कवि सम्मेलन कराया था उस टाइप से कुछ आप सम्मेलन कराते इस पे, सनातन पे, विश्वामित्र पे, राम पे लोग कविताएं पढ़ते हैं। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि बक्सर में शांति समिति की बैठक किया गया था और उस बैठक में प्रस्ताव लाया गया था। तो बक्सर के लोग ही हैं, स्थानीय प्रशासन भी है, तो बक्सर के स्थानीय लोग भी है, उस कार्यक्रम को विरोध नहीं किए कि आप इस तरह के कार्यक्रम नहीं कराएं, स्थानीय कलाकारों को मौका दीजिए, विश्वामित्र जी के बारे में जो लोग जानते हैं उनको मंच पर बुला कर उनसे संबोधित करवाइए। ऐसे नहीं तो इन लोग का भी साथ प्रशासन के साथ इनकी भी तो जवाबदेही होती है। अब ये तो मतलब मुझे नहीं जानकारी कि शांति समिति की बैठक क्या हुई थी और किस तरीके से बातें रखी गई होंगी। देखिए सौरभ सर, जब कार्यक्रम हो रहा था, सामने में कार्यक्रम चल रहा था, नाच हो रहा था, डांस हो रहा था, गाना गाया जा रहा था, तो उसके अपोजिट में देखे होंगे तो कई गणमान्य लोगों का कुर्सी भी लगा हुआ था जिसमें बड़े मज़े से, हम तो ये बोलेंगे कि बड़े मज़े से नैन सुख कर रहे थे। बोला जाए, ये भी बोला जा सकता है कि नैन सुख कर रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला कि मैं इस कार्यक्रम का विरोध करता हूं क्योंकि विश्वामित्र के नाम से कार्यक्रम हो रहा है और विश्वामित्र की किसी बात का जिक्र नहीं किया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिखाया। आप और एक व्यक्ति और भी जिससे मेरी बात हुई है, मैं दोनों लोग का देखूंगा कि जैसे आपने सोशल मीडिया पर लिखा, उसके बाद मैं आपसे टच में आया कि भाई क्या बात है। तो यही है कि जैसे कि हम लोग क्या चाहते थे कि देखिए कार्यक्रम अच्छा था, अगर कार्यक्रम को सांस्कृतिक तौर पे देखे तो एक कला संस्कृति तौर पे कार्यक्रम अच्छा था, लेकिन उसका जो विश्वामित्र का जो नाम था उसके जगह पे आप कोई बुक फेयर लगाते, जहाँ पे कोई बुक लॉन्च करवाते हैं, तो वो कितना अच्छा मतलब उनके नाम को सार्थक कर देता है। अब ये कार्यक्रम उनके नाम को सार्थक नहीं करता है। अब वो जिला प्रशासन ने क्या सोच के कराया, हो सकता है उनको बहुत से दिनों बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से भी गलती हो सकती है। अब ये तो बेटर एक्सप्लेनेशन वही लोग देंगे, लेकिन उनके नाम के साथ ये कार्यक्रम मतलब हमारे से बहुत सारे सनातनियों को ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक लकीर खींचा जा रहा है, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि विश्वामित्र के साथ खिलवाड़ बक्सर के लोग कर रहे हैं, बक्सर के प्रशासन कर रही है। बक्सर के विश्वामित्र के साथ खिलवाड़ तो सदियों से होता आता है। हमने क्या कर दिया विश्वामित्र के लिए? एक घाट का नाम है विश्वामित्र घाट, एक चौक का नाम है विश्वामित्र चौक। आप बताइए मुझे, विश्वामित्र की ही तो ये धरती है यार। इस धरती पे अगर किसी का पहला हक है तो वो वामन भगवान और विश्वामित्र का। ये इस पे कोई इफ बट नहीं है। उनके लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग दोषी हैं भाई। मैं एक सिटीजन, बक्सर की नागरिक होने के नाते मैं खुद को दोषी मानता हूँ कि ना हमने आज तक उनके लिए आवाज़ उठाई, ना हमने उनका कोई अभियान चलाया। एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, बक्सर के विश्वामित्र कहाँ हैं? मुझे जवाब चाहिए कि बक्सर के विश्वामित्र हैं कहाँ? हमने इतने सालों से उनको कहाँ दबा के रखा है? तो चेतना तो ख़त्म होगी ही, संस्कार तो जाएगा ही, क्योंकि हमने उस संस्कार को संजो के रखा नहीं। तो आज तो वो नाच गाना ही होगा, माना जाए कि यही होगा। यही हो रहा है, आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने का। आप संस्कृति सभ्यता और उनके प्रतीकों को संजो के नहीं रखिएगा तो यही होगा। इसमें किसी की गलती नहीं है, हमारी गलती है। बक्सर आज बक्सर वासी, हम लोग को शर्म आनी चाहिए और वी शुड फील अशेम्ड
कि हमने आज तक विश्वामित्र के बारे में एक संगोष्ठी नहीं करवाई। आप प्रशासन को छोड़ दीजिए, लोकल लोगों ने क्या किया जी। आज तक? किसी ने नाट्य मंचन करवाया? किसी ने ये बोला कि विश्वामित्र पे कुछ महोत्सव है? उनका जन्मदिन भी हमको नहीं पता है। उस इतिहास को भी संजो के नहीं रखा गया। ये बक्सर का दुर्भाग्य है या बक्सर वासियों का दुर्भाग्य है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन जिस प्रकार के कार्यक्रम हुआ, सवाल तो जरूर खड़ा होता है बक्सर के लोगों और बक्सर के जिला प्रशासन से। मैं मांग करता हूं कि आप इस बात को खुले मन से, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर हर कार्यक्रम को आपने पोस्ट कर रहे हैं कि मैं इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व था, मैं इस कार्यक्रम को किया, उसी के माध्यम से बक्सर एडमिटेशन पेज से ये बात होना चाहिए कि बक्सर महोत्सव जो हुआ, बक्सर विश्वामित्र महोत्सव हुआ, उसमें हमसे बड़ी मिस्टेक हुई है, बक्सर वासियों से बड़ी मिस्टेक हुई है। मैं इसे क्षमा चाहता हूं। इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बक्सर की जो लकीरें खींची जा रही है, लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तेजी से जो बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये दूसरी रूप धारण कर लेगी तो आपको आने वाले दिनों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप बक्सर के लोगों भी आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं और किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको संभालने की आवश्यकता है। आपकी कल्चर खत्म हो रही है, आपकी संस्कृति खत्म हो रही है, आपका धर्म खत्म हो रहा है और आप खतरे में हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यही है कि बक्सर के लोग भी इसमें कम दोषी नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, मैं ही लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं ये कहता हूँ मैंने आज तक क्या किया विश्वामित्र के लिए? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं खुद दोषी हूँ। प्रशासन क्या होता है? प्रशासन तो वही करता है जो लोग चाहते हैं। लोग चाहेंगे नाच गाना तो प्रशासन दिखाएगी। प्रशासन को तो पॉपुलर शो चाहिए, उनको तो नहीं चाहिए कि फेल हो जाए शो, तो वो तो वही कराएंगे। हम अपने शादियों में आजकल बुला के लोगों को नचवाते हैं, लॉलीपॉप ला गेलू, वहाँ पर औरतें खाना खा रही होती हैं, हम भी नचवाते हैं, तो वो भी तो गलत है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति धूमिल हो रहा है, हाँ। संस्कृति खत्म हो रही है और आने वाले दिन में हम भी खत्म हो, हमको खत्म होना ही है, क्योंकि हमारी संस्कृति से हम हैं। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से, बक्सर के विरासत के बारे में बात करेंगे, बक्सर के संस्कृति के बारे में बात करेंगे। और ये ट्रेड मैं जब तक इस ट्रेड के चलाऊंगा कि लगातार जब तक विश्वामित्र की मूर्ति बक्सर में स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक ये ट्रेड लगातार